Welcome to Tech Vision. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. If you like videos from our channel, then like and share it. If you have a good suggestion for the channel, then definitely tell in the comment box. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक विजन। दोस्तों, आज पाइथन का सेकेंड ट्यूटोरियल है और ये ट्यूटोरियल बिल्कुल सिंपल है। ये ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि पाइथन में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है जी, ये चारों चीज़ सीखेंगे। पहला फर्स्ट ट्यूटोरियल की बात करें तो हम लोग प्रिंट किए थे। तो कैसे किए थे, नोटपैड एक बार कुछ भी प्रिंट करा देते, जैसे यहाँ पे प्रिंट left parent quote quote right parent। ठीक है, ये लिख दिए। अब कंट्रोल एस save as t land krish krish theory t y I enter save as dialog confirm save as dialog krish। ठीक है, krish.py। हम जैसे कि हम बताए थे कि पाइथन का जो एक्सटेंशन होना चाहिए, एक्सटेंशन उसका py होना चाहिए, तो हम ओवरराइट कर देते हैं, तो यस कर देते हैं। no button tab yes but enter krish dash notepad। तो अब इसको रन कराने के लिए Windows R run dialog type the next cfd कमांड cmd enter c code अभी डॉक्यूमेंट में जाना है, तो पहले cd d दबाना है, cd के बाद tab cd desktop tab cd documents। तो यहाँ पे cd डॉक्यूमेंट है, अब इसमें इंटर करना है। enter c colon back। तो अब आपको फाइल का नाम लिखना है जो फाइल आप सेव किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है krish.py। तो ये रहा पहला प्रोग्राम का थोड़ा सा प्रैक्टिस। अब हम लोग चलते कैलकुलेशन की तरफ। तो दोस्तों, कैलकुलेशन में वैसे तो अभी हम लोग तक प्रिंट नोटपैड से करते थे, पर अभी दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट टर्मिनल से कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रन में जाना है, Windows R run dialog cmd enter desktop folder view list view c code। नोटपैड का यूज़ नहीं करते हुए टर्मिनल से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पाइथन में जाएंगे डायरेक्टली। तो हम लोग डायरेक्टली पाइथन से ही हम लोग कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकते हैं। py enter Python 3.6.2। आपको प्रिंट कराना है तो आप पाइथन से भी करा सकते हैं। जमशेदपुर प्रिंट कराना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, गलती हो रहा है, print left parent quote jshedpur quote Jamshedpur quote right। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों अब मेरे को सेव नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पाइथन के अंदर आ चुके हैं। enter Jamshedpur greater देखिए जमशेदपुर प्रिंट होके हो गया। ठीक है, प्रिंट। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो अब हम लोग को नोटपैड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिंट भी करेंगे तो भी आप यहीं से प्रिंट कीजिए। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 300 plus 3000 मतलब 300 को 300 से प्लस करना है, तो 600 आंसर आना चाहिए। जैसे एंटर करेंगे वैसे पाइथन आंसर दे देगा। enter 600 greater 600। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जैसे अगर आपको करना है 600 100 मल्टीप्लाई 4 enter 150.0 ठीक है, 150 मतलब 150। ठीक है, तो 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। दोस्तों अब कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, जैसे कि 2 + 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए क्या आंसर आएगा। enter 6 greater तो दोस्तों अगर 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 करते तो 8 आना चाहिए। जैसे 2 + 2 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, पर यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं और कंप्यूटर जाता है राइट टू लेफ्ट। मतलब वो क्या करता है, पहले तो कंप्यूटर उल्टा करता है। कंप्यूटर करता है 2 मल्टीप्लाई 2 + 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 + 2 6। अब एक चीज करते हैं 2 + 2 डिवाइड 2 enter 3.0। तो दोस्तों 2 + 2 डिवाइड 2 कितना आया? 3, जबकि 2 आना चाहिए। तो ऐसा क्यों? कंप्यूटर, जैसे कि मैंने बताया आपको, कंप्यूटर क्या करता है, 2 डिवाइड 2 करता है। हम लोग क्या कि 2 + 2 डिवाइड 2। ठीक है, ये चीज़ें छोटा सिंपल ट्यूटोरियल है बट इंटरेस्टिंग है। तो
2 + 2 डिवाइड 2, आंसर आना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन आंसर 3 आ रहा है। तो कंप्यूटर क्यों आंसर 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 2 डिवाइड 2 + 2 कर रहा है। अगर हम 2 डिवाइड 2 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्लस डिवाइड्स हैं और आप कुछ भी बड़ा आंसर कर सकते हो और कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। दोस्तों कैलकुलेशन में सिंपल चीज़ अगर हम बात करें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अभी हम लोग एक डिवाइड करते हैं 64 डिवाइड 8.0 तो 8 आया इसका आंसर। 64 डिवाइड 8 बिल्कुल परफेक्ट। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। If you like our videos, please subscribe our channel. For any help or question, call Krishna Gupta at 933-496-3607. Email address krishna.gupta14789@gmail.com. Thanks.